Hello, Bacho. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your SST classes. In today's class, we are going to start with a new chapter that is new ideas. So, Bacho, in this chapter, first we are going to learn about Upanishads. So, Bacho, Upanishads क्या होता है? उपनिषद सेट ऑफ बुक्स है जो कि किसके अंदर लिखी जाती है? संस्कृत लैंग्वेज के अंदर. सो बेसिकली उपनिषद क्या है? सेट ऑफ बुक्स, एंड इन बुक्स को कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? संस्कृत लैंग्वेज के अंदर. सो बच्चों, हमारे पास कुछ उपनिषद्स का मतलब क्या होता है? सिटिंग क्लोज टू गुरु टू रिसीव इंस्ट्रक्शंस, यानी कि उपनिषद में क्या होता है कि गुरुज के पास लोग बैठते हैं एंड गुरुज के पास बैठकर उनके इंस्ट्रक्शंस जो है वो सुनते हैं. These are written in the form of dialogues or debates between the teacher, sage and disciple. So बच्चों, ये जो बुक्स है वो किस फॉर्म में लिखी जाती है? या तो डायलॉग्स या फिर डिबेट के फॉर्म में. और इन बुक्स के अंदर कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले तो टीचर, देन सेज एंड देन डिसिपल. So बच्चों, these were composed during the later Vedic age that extended from 1000 BCE to 600 BCE. So बच्चों, ये जो वेदिक्स है ये कब बनाए गए थे? ये बनाए गए थे 1000 BCE के बीच में टू 600 BCE. नाउ हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद है जिनका नाम क्या है? ऐत्रेय उपनिषद, देन तैत्तिरीय उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, देन वी हैव कठोपनिषद. Now बच्चों, all these are regarded as श्रुतिस और टेक्स्ट, एंड जितने भी ये उपनिषद है इनको क्या माना जाता है? इनको माना जाता है श्रुतिस या फिर टेक्स्ट. एंड बच्चों, इन श्रुतिस और टेक्स्ट को क्या बोला जाता है कि ये ऐसे टेक्स्ट है जो कि गॉड ने खुद आकर ऑथर को बताए होंगे. अब बच्चों, ऑथर कौन होता है जो इन श्रुतिस या फिर टेक्स्ट को लिखता है? सो इट इज बिलीव्ड कि ये ऑथर को गॉड ने ही आकर बताए होते हैं. Then next we have teachings of Upanishads. So बच्चों, Upanishads dealt with the two main concepts, Brahma and Atman. So बच्चों, अब उपनिषद की जो टीचिंग्स होती है, यानी कि उपनिषद जो भी चीजें सिखाता है वो कौन सी दो मेन चीजों के ऊपर उनका कॉन्सेप्ट होता है? ब्रह्मा और आत्मन. आत्मन का मतलब क्या होता है? सोल. ना बच्चों, ब्रह्मा जो है वो किन चीजों से डील करता है? यूनिवर्सल सोल. वेयर एज आत्मा का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल का सोल. अब बच्चों, ब्रह्मा को हम लोग इस तरह से मान सकते हैं कि हमारे भगवान, और आत्मा को हम लोग खुद की आत्मा यानी कि हमारी सोल से रिलेट कर सकते हैं. उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद बिलीव्ड व्हेन पर्सन डाइज हिज आत्मन यानी कि उसकी सोल इज रीबॉर्न एंड इज कंटिन्यूड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. अब बच्चों, उपनिषद में ये माना जाता है कि जब भी एक पर्सन मरता है तो उसकी आत्मा जो है वो दोबारा से जन्म लेती है, एंड इस तरह से बर्थ और डेथ का साइकिल जो है वो चलता चला जाता है. अब बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आत्मा को जो है वो मोक्ष मिल सकता है. मोक्ष का मतलब क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ बाय फाइनली यूनाइटिंग विद ब्रह्मा. सो उपनिषद में ये माना जाता है कि आत्मा जो है वो मोक्ष प्राप्त कर सकती है. बट यहाँ पे मोक्ष का मतलब क्या है? कि फाइनली एक आत्मा को इस साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ से छुटकारा मिल सकता है जब वो ब्रह्मा के साथ यूनाइट हो जाता है. तो इसलिए बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास जो ये बहुत सारे साधु संत होते हैं ये दिन रात क्या करते हैं? बस ध्यान लगा के रखते हैं. सो बच्चों, ये ध्यान लगाने का मतलब क्या होता है कि ये किसके साथ कनेक्शन में होते हैं? ये भगवान के साथ कनेक्शन में होते हैं, यानी कि ब्रह्मा के साथ कनेक्शन में होते हैं. तो ये ऐसा क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि इनको मोक्ष चाहिए होता है, यानी कि इनको साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से मोक्ष चाहिए होता है, इसलिए ये भगवान के साथ यूनाइट हो रहे होते हैं. The Upanishads claim that one could attain knowledge about the supreme truth through meditation. So देखो बच्चों, ये उपनिषद में ही लिखा गया है कि अगर किसी को बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, बहुत ज्यादा ज्ञानी बनना है, तो इसका मतलब उसको एक सच्ची क्या करनी पड़ेगी? मेडिटेशन. उसको दिन रात मेडिटेशन करनी पड़ेगी. तो इसलिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो बहुत बड़े बड़े गुरुज होते हैं, साधुज होते हैं, ये सब क्या करते हैं? ये हमेशा ध्यान लगा कर रखते हैं, मेडिटेशन करते रहते हैं, एंड इनके पास भर भर के नॉलेज होती है. Then बच्चों, Upanishads taught a person to be honest, compassionate, courageous, generous as well as have to सेल्फ कंट्रोल. अब बच्चों, उपनिषद जो है वो एक पर्सन को क्या बताते हैं कि कैसे उनको ऑनेस्ट होना है, कंपैशनेट होना है, कैसे उनको हिम्मत चाहिए और कैसे वो खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं.
देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव कॉजेस फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू रिलीजन्स आइडियाज। सो अब हमारे पास क्या है कि कैसे कोई नए नए रिलीजन जो है वो आए थे या फिर वो फॉर्म हुए थे। सो उसके पीछे के रीजंस क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास है रिजिड कास्ट सिस्टम। सो बच्चों हमारी सोसाइटी को क्लियरली डिवाइड कर दिया गया था 4 कास्ट में या फिर वर्ड्स में, और हर कास्ट को जो है वो अपने वेल डिफाइंड फंक्शंस दे दिए गए थे। ब्राह्मण्स जो है वो इन कास्ट सिस्टम में सबसे ज्यादा सुपीरियर माने जाते थे, एंड यही माना जाता था कि जितने भी रिचुअल्स है, सैक्रिफाइस है, वो सब जो है वो कौन परफॉर्म करेंगे, वो खाली ब्राह्मण्स ही परफॉर्म करेंगे। देन ब्राह्मण्स के बाद कौन आते थे, क्षत्रियास। सो बच्चों क्षत्रियास कौन होते हैं, रूलर्स, एंड क्षत्रियास ही है जो कि कौन सी कास्ट से बिलोंग करते थे, वॉरियर कास्ट से। इसका मतलब क्षत्रियास जो है वो किन के उनके जो पूर्वज है माने जाते थे कि ये वॉरियर्स होते हैं, एंड तभी इनको रूलर्स बोला जाता था। देन हमारे पास है वैश्यास, और वैश्यास कौन होते थे, मर्चेंट या फिर ट्रेडिंग करने वाले लोग। एंड बच्चों ये क्या करते थे, ये पैसा कमाते थे, बट स्टिल ये जो हमारा एक सोशल स्टेटस था उसमें ये थोड़ा सा नीचे ही रहते थे। देन वी हैव शूद्रास। सो बच्चों शूद्रास जो थे वो मीनियल कास्ट थे, यानी कि माना जाता था कि शूद्रास जो है उनका काम ही क्या है कि वो अपर कास्ट को सर्व करेंगे, यानी कि उनकी सेवा करेंगे। हेंस बच्चों इनको डिनाई कर दिया गया था कि जो भी प्रिविलेजेस है, यानी कि जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं, कुछ बेनिफिट्स है, वो खाली अपर कास्ट के लोग करेंगे एंड शूद्रास नहीं करेंगे। Then we have complex rituals and sacrifice. So जैसे जैसे टाइम बीतता गया, रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस जो है उनकी सिंप्लिसिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। इन द नेम ऑफ रिलीजन कुछ ब्लाइंड सुपरस्टिशंस in the name of religion, blind superstitions and irrational beliefs erupt in the society। अब बच्चों धर्म के नाम पे लोग क्या कर रहे थे, लोग जो है वो अंधाधुंध सुपरस्टिशंस जो है वो बना रहे थे, यानी कि जो बेकार के एक हम लोग चीजें आगे बढ़ाते चले जाते हैं। कुछ कहावत हो गई या कुछ रूल्स हो गए कि लड़की ही शादी के बाद जो है वो लड़के के घर में जाएगी या फिर उसको तो दहेज लेकर ही जाना पड़ेगा। तो ये सब जो है वो सुपरस्टिशंस थे, एंड लोग जो है वो हमारी सोसाइटी के वो इस पे आग बंद करके भरोसा भी कर रहे थे। एनिमल बिगैन टू बी सैक्रिफाइस्ड एज पार्ट ऑफ रिचुअल्स। एंड बच्चों एनिमल्स की बलि जो है वो ले ली जाने लगी, किसके नाम पे, खाली एक रिचुअल्स के नाम पे, कि ये तो हमारे यहाँ का धर्म है, ये तो हमारे यहाँ का प्रैक्टिस है कि हमें तो ये करना ही करना है। Farmers disliked it because these animals were valuable them for agricultural purposes। अब बच्चों जो उस टाइम के फार्मर्स थे उनको ये एनिमल सैक्रिफाइस बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि ऑब्वियसली फार्मर्स के तो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ये एनिमल्स, और ये एग्रीकल्चर में बहुत मदद करते हैं, तो क्यों फार्मर्स को पसंद आएगा कि इनकी जान ली जाए। देन वी हैव यूज ऑफ आयरन। सो बच्चों आयरन के यूज होने की वजह से टाउन्स और सिटीज की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी हो गई थी। इट एमर्ज द न्यू सोशल ग्रुप्स ऑफ मर्चेंट एंड ट्रेडर्स, और आयरन के यूज होने की वजह से एक नए सोशल ग्रुप्स आने लग गए थे हमारे पास मर्चेंट एंड ट्रेडर्स के। सो बच्चों ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है वो कैसे हो रही थी, पहले बार्टर सिस्टम के थ्रू, बट देन कौन आ गए थे, देन हमने कॉइन्स का इन्वेंशन हो चुका था, तो उसके बाद कॉइन्स जो है वो यूज होने लग गए थे। सो बच्चों कुछ टाउन जो है उनको तो खाली ट्रेडिंग सेंटर्स ही माना जाने लगा था। देन वी हैव वैदिक हाइम्स। सो बच्चों ऑल द रिलीजियस हाइम्स, टेक्स्ट, मंत्रास, ये सब कौन सी लैंग्वेज में लिखे होते थे, संस्कृत लैंग्वेज में। अब बच्चों जो कॉमन लोग होते थे उनको ये संस्कृत लैंग्वेज जो है वो समझ नहीं आती थी। Hence, people began to demand a simple religion and simple language which could be easy to understand। So, अब जो कॉमन लोगों को ये सारे टेक्स्ट हाइम्स समझ ही नहीं आ रहे हैं, तो उनकी डिमांड क्या थी कि हमारे लिए इनको सिंपल लैंग्वेज में जो है वो लिखा जाए ताकि हम इसको समझ पाए। कॉन्सिक्वेंटली बच्चों नए आइडियाज और नए रिलीजन जो है वो ग्रो होने लग गए, एंड इसके बाद आया हमारे पास जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ना बच्चों नेक्स्ट वी हैव वर्धमान महावीर एंड जैनिज्म। सो वर्धमान महावीर जो है उनको रिगार्ड किया जाता है एज फाउंडर ऑफ जैनिज्म, यानी कि जैनिज्म का जो सबसे पहला पर्सन था जिन्होंने जैनिज्म को फाइंड किया था वो थे वर्धमान महावीर। सो बच्चों महावीर का जन्म कब हुआ था, 599 BCE में, एंड इनका बॉर्न हुआ था कुंदग्राम, एंड ये कहाँ पे है, नियर वैशाली इन बिहार। ना बच्चों इनके फादर का नाम क्या था, सिद्धार्थ, और ये कौन थे, ये चीफ थे फेमस क्षत्रिय क्लैन के, एंड इनकी मदर का नाम था त्रिशला जो कि प्रिंसेस थी लिच्छवी क्लैन की। ना बच्चों इन्होंने शादी किससे करी थी, यानी कि महावीर की शादी हुई थी यशोदा से, एंड इनके बाद क्या हुआ था, इनकी एक बेटी भी हुई थी। He renounced worldly life at the age of 30 as well as gave his kingdom, family and all his possession to become as
एसेटिक। सो बच्चों हुआ क्या, इन्होंने 30 साल की उम्र में आके सारी चीजों को त्याग दिया। इन्होंने बोला कि मेरे को कोई किंगडम नहीं चाहिए, मेरे को कोई परिवार नहीं चाहिए, मेरे जितना भी धन दौलत है वो सब तुम रख लो। एंड ये किस तरफ बढ़ चुके थे कि इनको एक क्या बनना है, इनको एक साधु संत बनना है। एट द एज ऑफ 42 he attained highest spiritual knowledge and was called जिना। सो बच्चों 42 की एज में इनके पास बहुत अच्छी स्पिरिचुअल नॉलेज आ चुकी थी एंड इस तरह के पर्सन को बोला जाता है जिना। जिना का मतलब क्या होता है, कॉन्करर ऑफ सेल्फ, यानी कि खुद पे उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया था, या फिर इनको महावीरा भी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है ग्रेट हीरो। Now बच्चों next we have he spent his rest of the life in spreading message of Jainism and इसके बाद 42 years की एज के बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने खाली जैनिज्म का मैसेज जो है वो लोगों में स्प्रेड करा। एंड देन इनकी डेथ जो है वो कब हुई थी, एट द एज ऑफ 72 in 527 BCE at पवापुरी नियर राजगृह। ना बच्चों वी हैव टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, यानी कि महावीरा ने जो है वो क्या क्या चीजें सिखाई थी। सो बच्चों जो भी लोग जैनिज्म को फॉलो करते हैं उनको बोला जाता है जैन्स। एंड जैन्स बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ 24 तीर्थकारास। अब बच्चों जैन्स को माना जाता है कि ये किसकी वजह से है, 24 तीर्थकारास की वजह से, यानी कि अ पर्सन हु हैज अचीव्ड एनलाइटमेंट एंड शोज द पाथ टू अदर्स। अब बच्चों जैन्स को आइडेंटिफाई किया जाता था ऋषभदेव एज द फर्स्ट तीर्थकारा एंड महावीर एज द लास्ट। अब जैनिज्म ने लोगों को 3 चीजें सिखाई थी, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट बिहेवियर, यानी कि अच्छी जगह पे, सही जगह पे आपका भरोसा होना चाहिए, आपके पास सही नॉलेज होनी चाहिए और आपका सही बिहेवियर होना चाहिए। अब बच्चों इन टीचिंग्स को क्या बोला जाता है, 3 रत्न या फिर 3 ज्वेल्स। सो जैनिज्म बिलीव्ड फर्मली इन अहिंसा। सो जैनिज्म का बहुत बड़ा जो एक बिलीफ था वो किस चीज में था, अहिंसा में, यानी कि नॉन वायलेंस में, कि कोई भी जो है वो किसी को मारेगा नहीं, यानी कि ना तो मारा जाएगा ना ही हार्म करा जाएगा किसी भी लिविंग थिंग को। ना बच्चों जैनिज्म जो है वो बिलीव नहीं करते थे रिलीजन्स में, सेरेमनीज में, रिचुअल्स में या फिर सैक्रिफाइसेस में। सो जैनिज्म ने अपने फॉलोअर्स को क्या सिखाया कि झूठ नहीं बोलना है और ना ही चोरी करनी है। सो महावीर कंसिडर्ड ऑल पीपल टू बी इक्वल। सो महावीर जो है वो हर लोगों को इक्वल मानते थे एंड उन्होंने अपोज किया था कास्ट सिस्टम को। एंड इसके बाद ही एम्फसाइज पीपल शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड कंपैशन, यानी क्या चाहते थे कि जितने भी लोग हैं उनको एक इज्जत के साथ और एक बहुत प्यार दुलार के साथ ही ट्रीट करना चाहिए। If anyone follows these teachings would be free from cycle of birth and death। और इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई भी पर्सन इन 3 टीचिंग्स को फॉलो करता है तो वो फ्री हो जाएगा इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से एंड वो अटेन कर लेगा निर्वाणा या फिर जिना या फिर ये कॉन्करर बन सकता है। सो बच्चों हम लोगों ने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो लोग इस साइकिल ऑफ डेथ और बर्थ से छुटकारा पाना चाहते हैं तो वो मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे जैनिज्म ने क्या बताया कि अगर आप लोग इन 3 टीचिंग्स को फॉलो कर लोगे तो भी आप लोग जो है वो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से छुटकारा पा सकते हो। देन बच्चों वी हैव स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। सो जैनिज्म की जो टीचिंग्स है वो कौन सी लैंग्वेज में थी, प्राकृत लैंग्वेज में, और प्राकृत लैंग्वेज उस टाइम पे कॉमन लोगों को समझ आती थी। बच्चों जैनिज्म जो है वो स्प्रेड हुआ था इन प्लेसेस जैसे कि विदेहा, मगध, आगरा, काशी, उज्जैन एंड नेपाल एंड बच्चों कुछ कुछ पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया में भी। तो बच्चों जैनिज्म को बहुत सारे रॉयल पैट्रोनेज भी मिले थे कुछ रूलर्स से, जैसे कि बिंबिसारा एंड अजातशत्रु। बच्चों ये मगध एम्पायर के क्या थे, ये रूलर थे एंड इनको मॉडर्न रूलर चंद्रगुप्त से भी बहुत ज्यादा क्या मिला था, एक आइडेंटिफिकेशन जो है वो मिला था, क्योंकि ये सारे के सारे रूलर्स जो है वो खुद भी जैनिज्म को फॉलो कर रहे थे। देन बच्चों जैन के जो टेम्पल्स थे वो भी देखे जा रहे थे इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में। सो वी हैव दिलवारा टेम्पल जो कि माउंट आबू में है एंड देन वी हैव आदिनाथ टेम्पल जो कि रनकपुर राजस्थान में है एंड ये सब एग्जाम्पल्स है जैन आर्किटेक्चर के। देन बच्चों बहुत बड़े बड़े स्टैचूज जो होते हैं जैन मॉन्क के, गोमेत्वश्वर एंड श्रवण। देन बच्चों बहुत बड़े बड़े स्टैचूज जो है वो जैन मॉन्क के, वो हमको कहाँ पे देखने को मिल रहे थे, गोमतेश्वरा जो कि कहाँ पर है, श्रवण बेलागोला में। एंड ये जो है ये दोनों चीजें प्रेजेंट है कर्नाटका में और ये बहुत फाइन स्पेसिमन है, यानी कि बहुत फाइन आर्ट है किसका, जैन आर्ट का। देन बच्चों जब महावीर की डेथ हो गई थी तो जैनिज्म जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था, स्प्लिट हो चुका था। उसमें सबसे पहले आते हैं दिगंबरास। अब दिगंबरास जो है वो पर्सन होते हैं जो कि फॉलो करते हैं ओरिजिनल टीचिंग ऑफ महावीरा, यानी कि जो जो चीजें महावीरा ने सिखाई है वो खाली उन्हीं को फॉलो करते हैं एंड ये लोग कोई भी कपड़े नहीं पहनते हैं।
देन इनके बाद है श्वेतांबरा। सो श्वेतांबरास कौन है? जो कि खाली व्हाइट कपड़े पहनते हैं एंड ये किसी भी हार्ट पेनेंस में बिलीव नहीं करते। देन वी हैव गौतम बुद्ध एंड बुद्धिज्म। सो बच्चों, सिद्धार्था हु लेटर केम टू बी नोन एज गौतम बुद्ध। सो सिद्धार्था को बाद में क्या बोला गया था? गौतम बुद्ध। एंड ये कब बॉर्न हुए थे? ये बॉर्न हुए थे लुम्बिनी कपिलवस्तु में इन द फुट हिल्स ऑफ नेपाल, यानी कि ये बॉर्न हुए हैं नेपाल में, और कौन से ईयर में? 567 BCE में। ना बच्चों, शुद्धोधन जो कि इनके फादर थे, यानी कि गौतम बुद्ध के फादर थे, वो रूलर थे साक्या रिपब्लिक स्टेट के, एंड इनकी मदर का नाम क्या था? क्वीन माया। सो बच्चों, जो हमारे पास गौतम बुद्ध है वो एक क्षत्रिय प्रिंस थे एंड इन्होंने शादी करी थी एक प्रिंसेस से जिनका नाम था यशोधरा, एंड इनका एक बेटा भी था जिसका नाम था राहुल। ना बच्चों, वन डे जब ये ट्रैवल कर रहे थे एक सिटी से, तो इनको कौन मिले? ये इनको 4 लोग मिले, और वो 4 लोग कौन थे? उनमें से एक ओल्ड मैन था, एक सिक था, एक डेड बॉडी थी, और एक होली मैन था। सो बच्चों, these sights deeply touched him and changed his life। अब ये सारा नजारा देखकर जो है ये काफी ज्यादा वो हो गए, इमोशनल हो गए, एंड इनका लाइफ को देखने का नजरिया जो है वो पूरी तरीके से बदल चुका था। इन्होंने अपनी प्रिंस की लाइफ जो है वो गिव अप कर दी थी एट द एज ऑफ 29, एंड देन इसके बाद ये चले गए थे जंगलों में डीप मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने के लिए। 6 साल तक सिद्धार्थ जो है वो खाली एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे इन सर्च ऑफ व्हाट? ट्रुथ एंड नॉलेज। Now बच्चों, he attained enlightenment at the age of 35 while meditating under a peepal tree of Bodh Gaya in Bihar and came to be known as Buddha। So बच्चों, इनको फाइनली जो है enlightenment मिल चुकी थी, यानी कि इनको एक मोक्ष जो है वो मिल चुका था। कब? 35 इयर्स की एज में, जब ये मेडिटेट कर रहे थे पीपल ट्री के नीचे। एंड ये पीपल ट्री कहाँ पे था? ये बोध गया में था, जो कि बिहार में है, एंड इसके बाद से ही इनको बुद्धा के नाम से जाना जाता है। The tree under which he attained enlightenment, उस ट्री को बोला जाता है बाधी ट्री। एंड बच्चों, बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट सरनाथ नियर बनारस। उन्होंने अपनी जो फर्स्ट एक स्पीच होती है वो कब दी थी? सरनाथ में दी थी, बनारस में। सो बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट विद टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धा ने बच्चों क्या करा था? एक नया रिलीजन फाइंड आउट किया था, एंड इस रिलीजन को क्या बोला जाता है? बुद्धिज्म। सो ऐसे लोग जो कि बुद्धा की टीचिंग को फॉलो करते हैं उनको बोला जाता है बुद्धिस्ट। एंड बुद्धा किस चीज में बिलीव करते थे, यानी कि वो किस चीज में विश्वास रखते थे? मिडिल पाथ के बीच में। इसका मतलब उन्होंने एक्सट्रीम लग्जरी जो है वो रिजेक्ट कर दी थी, एंड एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसेटिज्म भी उन्होंने रिजेक्ट कर लिया था, यानी कि एकदम गरीबी भी उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। इनकी मेन टीचिंग्स क्या थी? उनके अंदर 4 नोबल ट्रुथ्स थे, और वो 4 नोबल ट्रुथ्स में से सबसे पहला ट्रुथ क्या था? लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, यानी कि जो पूरी लाइफ है वो दर्द से भरी हुई है। सॉरो जो है वो किसका रिजल्ट होता है? वो डिजायर्स और क्वेस्ट फॉर पावर का रिजल्ट होता है। एंड इनका मानना ये था कि सॉरो को हम लोग खत्म कर सकते हैं जब हम लोग हमारी डिजायर्स, हमारी इच्छा को खत्म कर देंगे। एंड किस तरह से हम लोग सॉरो और हमारी डिजायर को खत्म कर सकते हैं, उसके लिए एक पर्सन को इन 8 पाथ्स को फॉलो करना पड़ेगा। और वो 8 पाथ्स क्या है? कि हमें हमेशा सही बोलना है, सही तरह से रहना है, सही चीजों को ऑब्जर्व करना है, देन हमको सही चीजें याद रखनी है, सही एक्शन करना है, सही एफर्ट होगा, सही डिटर्मिनेशन होगा, और सही तरह से मेडिटेशन होगा। ना बच्चों, एक पर्सन जो है वो अचीव कर सकता है निर्वाणा, यानी कि निर्वाणा का मतलब क्या होता है? कि एक छुटकारा पाना फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। सो बच्चों, बुद्धा का मानना ये था कि एक पर्सन निर्वाणा जो है वो अचीव कर सकता है। एंड वो कैसे एक निर्वाणा अचीव कर सकता है? जब उनको एस्केप मिलेगा साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से। और इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से छुटकारा कैसे मिलेगा? इन 8 पाथ्स को फॉलो करके। ना बच्चों, बुद्धा जो है वो इस चीज में बिलीव करते थे कि किसी भी पर्सन के जो एक्शन होते हैं, यानी किसी भी पर्सन के जो कर्म होते हैं, वही उनकी डेस्टिनी बताते हैं। देन बच्चों, वी हैव प्रीचिंग ऑफ बुद्धा। सो बुद्धा जो है वो क्या मैसेज स्प्रेड करते थे? उनका मानना था कि हम लोगों को नॉन वायलेंस जो है वो प्रैक्टिस करना चाहिए, यानी कि बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और एनिमल सैक्रिफाइस तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देन बुद्धा जो है वो सारे पर्सन्स को इक्वली ही ट्रीट करते थे, और उन्होंने कास्ट सिस्टम को बहुत स्ट्रिक्टली अपोज किया था। देन बच्चों, इन्होंने किस चीज के ऊपर एम्फोसाइज किया था? मॉरल वैल्यूज के ऊपर, यानी कि ये मानते थे कि ऑनेस्टी, काइंडनेस और रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स जो है वो होना चाहिए। देन बच्चों, बुद्धा की जितनी भी टीचिंग्स थी वो पाली लैंग्वेज में थी, एंड ये पाली लैंग्वेज जो है वो कॉमन लैंग्वेज होती है उस टाइम के लोगों की।
देन वी हैव एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बुद्धिज्म, सो बुद्धा ने एस्टैब्लिश करे थे मोनेस्ट्रीज को एंड एन ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स को, सो बुद्धा ने मोनेस्ट्रीज बनाई थी एंड मॉन्क्स बनाए थे, और इन्हीं दोनों चीजों को क्या बोला जाता था, मॉन्क्स द संघा। सो बच्चों मॉन्क्स कौन होते थे, जो कि स्ट्रिक्टली बुद्धा की टीचिंग्स को फॉलो करते थे। देन बच्चों मॉन्क्स को जो है वो अपनी सारी लग्जरी, अपनी सारी हैप्पीनेस, अपनी फैमिली, अपनी पावर सब कुछ छोड़ के आना होता था एंड ये अपना सारा का सारा टाइम जो है वो खाली प्रेयर और मेडिटेशन में ही स्पेंड करते थे। देन वी हैव भिक्षुक, सो बच्चों मॉन्क्स को क्या करना पड़ता था, उनको बेग करना पड़ता था भिक्षुक के लिए, यानी कि भिक्षुक का मतलब क्या होता था कि जिससे वो अपनी जिंदगी जो है वो बिता सकते हैं एंड इसलिए इनको क्या बोला जाता था, भिक्षुक। सो बच्चों मेंबर्स ऑफ संघा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के भी होते थे, कम्युनिटीज के भी होते थे एंड प्रोफेशंस के भी होते थे। नाउ अब बुद्धा की रिलीजन में जितनी भी वुमेन्स होती थी उनको परमिशन लेनी पड़ती थी अपने हस्बैंड से, और स्लेव्स और सर्वेंट्स को परमिशन लेनी पड़ती थी अपने मास्टर से। वो किस चीज के लिए परमिशन लेते थे कि अगर उनको संघा ज्वाइन करना है तो उसके लिए उनको अपने हस्बैंड्स या फिर अपने मास्टर्स की परमिशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता था। देन वी हैव बुद्धिस्ट लिटरेचर्स, सो बच्चों बुद्धिस्ट की जो बुक्स है तो वो बुद्धा की टीचिंग्स जो है वो कंपाइल हो रखी है 3 बुक्स में, और इन 3 बुक्स को क्या बोला जाता है, त्रिपतकास। सो इन तीनों बुक्स को कंबाइन करके बोला जाता है त्रिपतकास। बट इन त्रिपतकास में यानी कि इन 3 बुक्स का इंडिविजुअल नेम क्या है, पहला विनय पिटका, देन वी हैव सुत पिटका, देन वी हैव अभिधमा पिटका। एंड बच्चों ये सारी की सारी बुक्स जो है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, पाली में। Then we have Buddhist art and architecture. So Buddhist monuments and sculptures जो है वो बहुत सारी जगहों पे मिलते हैं। स्तूपास जो है वो कैसे होते हैं, सेमी स्फेरिकल डोम होते हैं एंड इनके पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कैसे बनाए जाते हैं, सैक्रेड रिमेन से या फिर रेलिक से बनाए जाते हैं ऑफ बुद्धा। ना बच्चों यहाँ पे ये लोग क्या यूज करते हैं, टूथ, नेल और हेयर को यूज करते हैं। देन द रेलिक्स, इनको रखा जाता है कैस्केट में जो कि एक स्मॉल सेंटर चैम्बर होता है। इसके बाद बच्चों मोस्ट वेल नोन स्तूपा जो है वो कहाँ पे है, वो है सांची में, बोध गया एंड अमरावती में। सो बच्चों चैत्यास जो है वो इनके प्रेयर हॉल्स होते हैं जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं एंड उसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर रूफ होती है। सो बच्चों चैत्यास जो है वो कहाँ पे मिलता है, वो कार्डले में मिलता है, सांची सरनाथ में मिलता है, एलोरा में मिलता है एंड और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में मिलता है। देन वी हैव विहारा, सो बच्चों विहारा जो है वो मोनेस्ट्री थी जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो है वो रहते हैं। सो बच्चों मोनेस्ट्री के अंदर बहुत लंबी लंबी रोज होती है एंड छोटे छोटे से सेल्स या फिर रूम्स होते हैं और हर रूम में एक मॉन्क होता है। सो बच्चों विहारास जो है वो मेन सेंटर्स है बुद्धिस्ट एजुकेशन एंड लर्निंग के। देन वी हैव स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, सो बच्चों बुद्धिज्म जो है वो खाली इंडिया तक ही नहीं रुका हुआ था, बुद्धिज्म जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में स्प्रेड हो चुका था, जैसे कि चाइना, जापान, तिब्बत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। एंड बच्चों जब गौतम बुद्ध की डेथ हो गई थी 487 BCE में, उनकी डेथ हुई थी कुशीनगर में एट द एज ऑफ 80 में। सो बुद्धिस्ट का जो ग्रुप्स है वो डिवाइड हो गया था 2 ग्रुप्स में। सो फर्स्ट वी हैव द हिनयायना, जिनको माना जाता है बुद्धा एज अ प्रीचर, यानी कि हिनयायनास जो है वो क्या करते हैं, वो बुद्धा को ही अपना प्रीचर मानते हैं। देन महायाना जो कि क्या करते हैं, वो खाली बुद्धा को एज अ भगवान पूजते हैं। ना बच्चों लेट्स रिकॉल, उपनिषद के अंदर जो कॉन्सेप्ट था वो किसके ऊपर था, आत्मन एंड ब्रह्मा के ऊपर। नए आइडियाज और नए रिलीजन्स जो है वो आने लग गए थे 6th BCE में। अब बच्चों रिजिड कास्ट सिस्टम और हिंदुइज्म के जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसकी वजह से 2 नए रिलीजन आए थे, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। वर्धमान महावीर जो है वो फाउंडर थे जैनिज्म के एंड गौतम बुद्ध जो है वो फाउंडर थे बुद्धिज्म के। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर आपके पास यहाँ पे ये एक्सरसाइज है जो कि आप सबको कंप्लीट करनी है। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।